हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल पॉलिप के बारे में। ये अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। जो सर्वाइकल पॉलिप होता है या जितनी तरह की जो बल्कि यूट्रस है, एडेनोमायोसिस है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, इन सब चीज़ों के लिए अगर आप शुरुआत से ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप सर्जरी से बच सकते हैं। पूरी डिटेल में हम जानेंगे कि सर्वाइकल पॉलिप के सिम्टम्स क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, कितनी तरह का होता है, ये रिस्क फैक्टर्स क्या होता है और क्या सर्वाइकल पॉलिप कैंसर में बदल सकते हैं। साथ के साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाइकल पॉलिप क्या होता है। सर्वाइकल पॉलिप पॉलिप का मतलब हुआ एनी मस्कुलर ग्रोथ जो होती है, जो एक छूने में सॉफ्ट सा होता है, एक बलून में जैसे पानी भर देते हैं जैसा वो फील आता है, दैट इज द पॉलिप। जो आपका यूट्रस होता है और जो वजाइना होता है उसके बीच में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सर्विक्स बोलते हैं। जो सर्विक्स होता है उसके अंदर अगर कोई ग्रोथ होने लगती है, मोस्टली ये 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक की ग्रोथ होती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो उसी पाइप में लटक रहे होते हैं। ज़्यादातर ये एक होते हैं, लेकिन दो भी, तीन भी या मल्टीपल भी हो सकते हैं, मोस्टली लेकिन वन ही रहता है। सर्वाइकल पॉलिप ज़्यादातर 40 से लेकर 50 साल की महिलाओं को होता है। इसके लिए एक बहुत जिम्मेदार जो हार्मोन है वह ईस्ट्रोजन। अब जो ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारे शरीर में किसी भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो यूट्रस में फाइब्रॉइड हो रहे हों, एडिनोमायोसिस का प्रॉब्लम हो रहा हो, या अगर दूसरी प्रॉब्लम एंडोमेट्रियोसिस हो रहा हो, उन सब चीज़ों में आपका ईस्ट्रोजन ही हर चीज़ को पॉसिबल करता है। पीरियड्स के बाद जो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है कम हो जाता है और धीरे धीरे करके मीनोपॉज के बाद आपके शरीर में ये ईस्ट्रोजन खत्म होने लगता है। लेकिन अगर आपके शरीर में ईस्ट्रोजन ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में है, ओवर एक्टिव है, आपके पीरियड्स ख़त्म हो चुके हैं, मेनोपॉज हो चुका है, उसके बाद भी आपके अंदर ये हार्मोन बना हुआ है, तो सर्वाइकल पॉलिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्वाइकल पॉलिप मेनली दो तरह के होते हैं, एक्टो सर्वाइकल एंड एंडो सर्वाइकल। जो एक्टो सर्वाइकल है मतलब बाहर वाली पोर्शन में अगर आपको पॉलिप निकला है, जो कि मोस्टली मेनोपॉज के बाद फीमेल्स को होता है, उसको बोलते हैं। जो एंडो सर्वाइकल होता है मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज में जो महिलाएं होती हैं उसको होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि जो सर्वाइकल पॉलिप होते हैं वो ज़्यादातर उन्हीं महिलाओं को होते हैं जिन्होंने रिप्रोडक्शन किया है, जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, या जिनका एबॉर्शन हो चुका है, या जिनके अंदर सफाई हो चुकी है, उन्हीं लोगों को ये पॉलिप्स होते हैं। एक अगेन एक सिम्टम अगर हम बात करें कि क्या सिम्टम लेकर के प्रेजेंट करता है पेशेंट, तो सबसे पहले उसको बोलता है कि पीरियड्स होने के बाद भी मुझे बीच बीच में ब्लड आता रहता है, या परमानेंट पीरियड्स खत्म हो चुके हैं, पीनोपॉज हो चुका है, उसके बाद मुझे ब्लीडिंग होती है, या मुझे वहाँ से गंदा पानी आता है, या बहुत ज़्यादा लुकोरिया होता है, लुकोरिया बहुत ज़्यादा स्मेली होता है, या पेशेंट हमें बताता है कि उनको संबंध बनाने के समय बहुत दर्द होता है या बहुत ब्लीडिंग होती है उसके बाद, तो या हैवी मेंस्ट्रुअल्स होते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये एक बार इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है कि सर्वाइकल पॉलिप हो। इसके लिए आप इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। कई बार जब जो पॉलिप के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें बायोप्सी भी की जाती है। इसका कारण ये है कि ऑल्दो ये जो सर्वाइकल पॉलिप है ये नॉन कैंसरस होता है, कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी 1 से लेकर 2% महिलाओं में ये कैंसरस हो सकते हैं। इसीलिए जब बायोप्सी करते हैं तो साथ के साथ इसका जो पॉलिप होता है उसको भी रिमूव कर देते हैं। तो अगर आप डॉक्टर को अप्रोच करते हैं तो जो सैंपल वो लेते हैं वहाँ से कलेक्ट करते हैं, उसी समय जो पेडिकुलेटेड जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी पॉलिप निकला होता है उसको रिमूव भी कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप बायोप्सी के लिए नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप इसको सर्जिकली रिमूव नहीं करना चाहते हैं, तब आप स्विच कर सकते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप सर्जिकली इसको रिमूव कराते हैं तो इसके होने के चांसेस भी हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि अगर आपके ईस्ट्रोजन के हार्मोन्स बैलेंस नहीं हुए तब आपको दोबारा ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी दोबारा आपको ये पॉलिप्स आ सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करें कि होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें क्या करती हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे कि कारण है उसी कारण का निवारण करती हैं, यानी जिसके कारण से आपको पॉलिप हो रहा है, आपका हार्मोन इम्बैलेंस है, उसके कारण आपको ये जो आपको पॉलिप्स बन रहे हैं बार बार, उसको ही ख़त्म करती है। तो बेसिकली ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है। जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन या कि एक्सेलरेटेड हो गया है, ओवर क्वांटिटी हो गया, ओवर एक्टिव हो गया है, उसको ही होम्योपैथिक मेडिसिन ठीक करती हैं। इसीलिए अगर आप इनिशियली होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको किसी तरह की बायोप्सी, किसी तरह की सर्जरी के लिए जाना नहीं पड़ता।
दवाइयों की हम बात करते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ हैं जो कि बेसिकली हम वही दवाइयाँ इसमें यूज़ करते हैं जो कि हम फाइब्रॉइड वगैरह में यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली दोनों का कारण एक ही होता है, इंक्रीज लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन। तो हम जो मेडिसिन की बात करते हैं तो सबसे पहली जो दवा है वो दी जाती है थूजा। थूजा इज गिवन इन ऑल द केसेस वेयर देयर इज अ ग्रोथ। अगर कहीं पे भी ग्रोथ हो रही है शरीर में, चाहे सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ हो रही है या हार्ड टिश्यू की ग्रोथ हो रही है, वहां पर हम थूजा देते हैं। थूजा को आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है अगर आप सर्वाइकल पॉलिप ले रहे हैं। दूसरी जो दवा है वो है सीपिया। सीपिया दवा दिया जाता है ऐसी महिलाओं को जिनको पीरियड्स खत्म हो चुकी हैं लेकिन अभी भी उनको ब्लीडिंग होती है। ये जो ब्लीडिंग होती है बहुत स्पॉटिंग की तरह हो सकती है, पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा रहता है, शरीर में बहुत गर्मी सी लगती है, बहुत तेज़ पसीना होता है, मीनोपॉज के भी सारे सिम्टम्स इसमें मौजूद रहते हैं, लेकिन जो जो तकलीफ़ है, जो स्पॉटिंग हो रही है उसको रेगुलर हो रही होती है। तो मीनोपॉज के बाद अगर सर्वाइकल पॉलिप आपको परेशान कर रहा है, तब आप अगर सीपिया लेते हैं तो आपके हार्मोन्स को ये बैलेंस करता है। सीपिया के अंदर पीरियड्स भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत लंबे समय तक रुकते हैं और काफ़ी ज़्यादा डेबिलिटेटिंग होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं। तो आप सीपिया दवा को 30 पावर में ले सकते हैं। अगली जो दवा है जो दिया जाता है वो है क्रियोजोटम। जो क्रियोजोटम नाम की दवा है ये दिया जाता है अगर बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज रहता है, हमेशा वाइट डिस्चार्ज रहता है, शरीर में कमज़ोरी भी आ चुकी है और जो ऑफेंसिवनेस है डिस्चार्ज का वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला अगर होता है, वहाँ पर क्रियोजोट को 30 पावर में लिया जा सकता है। जो अगली दवा है वो है काली आयोड। काली आयोड बहुत स्पेसिफिक दवा है सर्वाइकल पॉलिप के लिए। इसके अंदर पर्सन बहुत ज़्यादा हीट महसूस करता है, तो अगर शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बनी रहती है, हमेशा गर्मी बनी रहती है, हमेशा ठंडा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तब आप काली आयोड ले सकते हैं। अगली दवा जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव दवा है किसी भी तरह की ग्रोथ के लिए, चाहे पॉलिप आपको सर्वाइकल का हो, चाहे नेजल पॉलिप हो, उसका नाम है ट्यूक्रियम मेरम वेरम। TMV इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये किसी भी एग्जेजरेटेड ग्रोथ को कम करती है। इस दवा को भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। तो जो ट्यूक्रियम मेरम वेरम है, इस दवा को TMV को क्यू फॉर्म में लंबे समय तक अगर आप लेते हैं तो आपके जो सर्विक्स के जो पॉलिप्स हैं वो बिल्कुल सूखे सूखे से होने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। जो नेक्स्ट दवा है वो लिलियम टिग्र है। जो लिलियम टिग्र है ये अगेन फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसके अंदर हमेशा पेशेंट को भार जैसा महसूस होता रहता है, ऐसे लगता है कि नीचे की तरफ से कुछ आ रहा है, हैवीनेस जो बहुत ज़्यादा उसको फील होती है और अपने पैरों को क्रॉस करके रखना चाहती है वो, और इसमें बार बार यूरिनेशन आती रहती है उसको। ये सारे सिम्टम्स में आप लिलियम टिग ले सकते हैं। ये 4-5 दवाइयाँ हैं जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है सर्वाइकल पॉलिप को ठीक करने के लिए। अगर साथ में फाइब्रॉइड्स भी हैं, आपको पॉलिप भी है और फाइब्रॉइड भी आपके USG में निकल के आता है, तब आप इसके लिए फ्रैक्सनिस अमेरिकाना नाम की दवा ले सकते हैं। तो अगर आपको सर्वाइकल पॉलिप डिटेक्ट हुआ है, आप इसको 2 से 3 महीने तक होम्योपैथिक दवाइयाँ लें। तो एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना और TMV का। इन दोनों दवाओं को आधे ग्लास पानी में मिला करके 2 से 3 महीने लगातार लेते रहें। आधे ग्लास पानी में 10 बूंदें मिलाएं, 2 से 3 महीने तक लगातार लेते रहें। जो पॉलिप हैं बिल्कुल सूख जाएंगे और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और इनका रिकरेंस भी नहीं होगा। अगर आप इसको सर्जिकली रिमूव कराते हैं तो इकोनॉमिकली आपके लिए बहुत महंगा पड़ता है, थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है और रिकरेंस का चांसेस भी रहता है। लेकिन अगर पॉलिप बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीपल क्वांटिटी में हो चुके हैं, पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तब आप इसको सर्जिकली भी रिमूव करा सकते हैं। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो दवाइयाँ अपने सिम्टम के हिसाब से ही लें। दवाइयाँ बिना किसी सिम्टम से मैच करने से आपका टाइम और आपका पैसा दोनों वेस्ट होगा। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप एक ऐप है जिसको आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी ID है जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको डाल करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपने कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे साथ फ़ोन या जूम कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर पर जा सकते हैं। क्लिनिक का व्हाट्सएप नंबर है 7017994940। इस पे व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं और मेरे साथ अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।